शनिदेव एवं राहु इन दोनों ही प्रमुख ग्रही व्यवस्थाओं की वर्तमान समय में युति बनी हुई है। 29 मार्च 2025 वो तारीख रही जहां शनिदेव ने मीन राशि स्थान में प्रवेश किया। इनकी तीसरी दृष्टि वृषभ राशि स्थान पर जहां देवगुरु बृहस्पति चलायमान है वहां रही। तो वहीं जो वर्तमान सिरे के साथ में ये अंतराल चल रहा है और 18 मई 2025 तक की बात करें तो ये युति यहाँ सामने बनी हुई है। राहु शनिदेव वत फल करते हैं और शनिदेव स्वयं धीमी चाल के अधिपति हैं। कर्म के अनुसार व्यक्ति को फल देने वाले ग्रह हैं और इसी के साथ में जीवन यात्रा के जो भी सर्वांगीण स्तर होते हैं वहाँ पर भी ये अवस्था और ये स्थिति नियामक तौर पर व्यक्ति विशेष को लगातार एक तरह से सबकॉन्शियस फियर देने वाली होती है। जितनी यथार्थ में भय की स्थितियाँ नहीं होती, जितनी यथार्थ में परेशानियाँ नहीं होती, उससे अधिक व्यक्ति खुद को भीतर ही भीतर पशुपेश में लेकर आता चला जाता है। इसी वजह से जो ये अंतिम 30 दिन इस युति के बने हुए हैं जिसमें शनिदेव बिल्कुल उदयकालिक स्थितियों के साथ में है, तो राहु परिवर्तन की आभा को समेटकर यहाँ गतिमान है। तो ऐसी अवस्थाओं में व्यक्ति विशेष को चाहिए कि वो धीमेपन के स्वरूप को उजागर करता हुआ अपनी जीवन यात्रा को आगे से आगे देखने का प्रयास करे। किसी भी बड़े निर्णय के साथ में विशेष तौर पर मेष राशि के महानुभावों के लिए यदि हम बात करते हैं तो उन्हें अत्यधिक ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एक तरफ तो 7.5 का प्रवास क्रम आपको शुरू हुआ है और दूसरी तरफ शनिदेव राहु की युति बनी हुई है। तो व्यक्ति कई बार समझ नहीं पाता, बोझल होता चला जाता है कि पोजीशंस किस तरह से उसके लिए एक्यूमुलेशन में आगे बढ़ने वाली होंगी, उसे क्या निर्णय लेने चाहिए। इसी वजह से आप प्रथमतया खुद को भीतर से जितना स्थिरगामी कर पाते हैं, जितना स्टेबलाइजेशन के साथ में लेकर चल पाते हैं, उतनी ही पॉजिटिविटी के जो एक तरह से बेसिस होते हैं उसको आप अपने साथ में रखते चले जाते हैं। हम विनम्र निवेदन आपसे यही करना चाहेंगे कि वर्तमान समय अंतराल में आपको अपने साथ में बड़े निर्णय की आभा में काफ़ी हद तक धीमापन बरतना चाहिए। देखिए, मेष राशि के महानुभावों के लिए तो यहाँ पर 18 मई के बाद में भी सावधानी रखने की ज़रूरत रहेगी, परंतु जो बारंबार संशय निकल कर आते हैं और कई बार व्यक्ति उसके साथ में कंफ्यूज होता चला जाता है, उससे जितना आप संभलेंगे उतनी ही जीवन यात्रा को आप व्यवस्थित करते चले जाएंगे। प्रथम दृष्टिगोचर आधार पर इस बात के साथ में स्वयं को आप जोड़िएगा। दूसरे क्रमबद्ध सिरे के साथ में ये भी स्वयं को समझाने की पूरी आवश्यकता आपके लिए रहेगी कि जो यहाँ आपकी भागदौड़ है उसमें भी कोई व्यक्ति आपके लिए गफलत उत्पन्न करने वाला नहीं हो। कोई भी महानुभाव जो यहाँ लंबे समय से जॉब में चेंजेस की तरफ जाने की प्रतीक्षा कर रहा था और अवसरों को ढूंढ रहा था, अब वो अवसर आया है, तब भी आप अपने लिए कन्फ्यूजन्स को हटाकर चलने की कोशिश कीजिएगा। एक महत्वपूर्ण बात सिंह राशि के महानुभावों के लिए भी है, वाहन चलाते समय इन 30 दिनों में यानी 18 मई तक अत्यधिक सावधानी रखकर चलने का प्रयत्न करें। आपके लिए विदेश संबंधित कार्यों के साथ में कुछ हद तक भीतर ही भीतर गफलतों के सिरे उजागर होकर सामने आ सकते हैं। वहाँ से भी स्वयं को आप जितना संभालेंगे उतने ही बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स आप अपने साथ में इवॉल्व करते चले जाएंगे। डिसाइसिव मूवमेंट्स पर प्रोक्रेस्टिनेशन से बचिएगा। निर्णायक स्तर पर आता हुआ आलस्य व्यक्ति को कई बार बहुत अधिक नकारात्मक करता चला जाता है। उस एक भाव, उस एक प्रवृत्ति से पूरी तरीके से बचकर चलने की आपको ज़रूरत रहने वाली रहेगी। यह स्पष्टता भी रखिएगा सिंह राशि के महानुभाव कि आप यह सूर्य उपासना के साथ में निरंतर तौर पर जुड़ें। केमिकल संबंधी कामकाज में रिस्क लेकर चलने से बचें। वहीं से आप अत्यधिक तौर पर स्वयं को व्यवस्थित करके आगे बढ़ने वाले हो सकते हैं, ये स्पष्टता रखें। स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज में काफ़ी हद तक संभल कर चलना आपके लिए यहाँ आवश्यक रहेगा। धनु राशि के महानुभाव जमीन संबंधी किसी भी निर्णय के साथ में स्वयं के लिए जल्दबाजी की स्थितियों को रखकर चलने से बचिएगा। कन्फ्यूजन्स आ सकते हैं। माता के स्वास्थ्य को लेकर विशेष तौर पर आपको संभल कर चलने की पूरी ज़रूरत खुद के लिए रहने वाली रहेगी। तुला राशि के जातकों के लिए ये जो समय संबंध है
शत्रुहंता स्थितियों को बनाता है, यानी कि शत्रु अब आप पर इस एक महीने में हावी नहीं है। तो जो भी निर्णय उनसे हटकर जीवन यात्रा के भीतर देखने हैं, उनको जितना गहरे से उजागर करते हुए आप अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने वाले रहेंगे, उतने ही बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स आप अपने साथ इवॉल्व करते चले जाएंगे। इस एक भाव, इस एक मंतव्य को अपने साथ बड़ी ही गहराई से अपनाकर चलने का आप प्रयत्न करते चले जाइएगा। हम यह भी निवेदन करना चाहेंगे कि यहाँ पर आपके स्वास्थ्य संबंधी सिरों में कोई भी तरीके की दुविधा बनी हुई थी, विशेष तौर पर तुला राशि के महानुभाव, तो वो भी काफ़ी हद तक सॉल्यूशन ओरिएंटेड बेसिस को आपके साथ में एस्टेब्लिश करके आगे बढ़ाने वाली आपको हो सकती है, जिसमें कोई भी और दुविधा नहीं। यहाँ पर वृषभ राशि के महानुभावों के लिए इस युति को अत्यधिक बेहतर कहा जाएगा। आर्थिक तौर पर जिस तरह की प्रगाढ़ता को स्थापित करते हुए आप अपनी जीवन यात्रा को स्थापित करना चाहते हैं, उसमें अत्यधिक बेहतरी आपके साथ साथ में बनी हुई है। कोई भी तरीके की नकारात्मकता यहाँ पर उजागर होने वाली नहीं होती। यह विनम्र निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि इस समय के अंतराल क्रम में आपको अपने लिए शिव उपासना के साथ में निरंतर जुड़ना चाहिए। स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए अप्रोच में लॉन्गर टर्म के किसी भी इन्वेस्टमेंट को आप क्यूमुलेशन में अपने लिए स्टेबलाइज करके आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वहाँ से भी ये समय सिरा अत्यधिक व्यवस्थित क्रम को आपके साथ में सारगर्भित तौर पर बनाता चला जाता है। मन के भीतर की सारी ही चिंताएं और बोझिल वातावरण हट रहे हैं। जीवन अपनी स्थिरता को प्राप्त करके आगे बढ़ाने की आपको तैयारी करता चला जा रहा है। ये क्लैरिटी मिथुन राशि के महानुभावों को अपने साथ में रखनी चाहिए कि आपके लिए भागदौड़ यहाँ पर बढ़ रही है, परंतु भागदौड़ सार्थक स्तर पर इस युति के साथ में परिणाम दे रही है। भय भी भगाने वाला होता है। उस एक अवस्था के साथ में भी जुड़ा हुआ जीवन कई बार सार्थकता को ही निक्षेपित करता है। हालांकि यहाँ पर मीन राशि के महानुभाव एक अलग सिरे का आत्मविश्वास साढ़े साथी के मध्य प्रवास क्रम में स्वयं के लिए देखने वाले होंगे। राहु जाती हुई स्थितियों के साथ में है, केतु सप्तम भावस्थ है, देवगुरु बृहस्पति पर शनिदेव की दृष्टि है। आपके लिए ये जो समय अंतराल है अत्यधिक महत्वपूर्ण है। एक बार कंफ्यूजन को हटाने के बाद में रिलेटेबल नोट पर जो लॉन्गर टर्म के डिसीजन के अप्रोच को अपने साथ में देखना होता है, उसको भरपूर सिरे से अपने साथ अपना कर आप आगे बढ़ने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। तो वहीं पर जर्नीज बेटरमेंट दे रही है। गृहस्थ पक्ष के साथ में जो कन्फ्यूजन्स बने हुए थे वो पूरे तरीके से हटने की तैयारी कर रहे हैं। कुंभ राशि के महानुभाव यहाँ घर परिवार के साथ छोटी छोटी बातों में आ रहे वैचारिक विद्रोह से जितना हट कर चलेंगे, उतनी ही पॉजिटिविटी आप अपने लिए यहाँ पर स्टेबलाइज करते चले जाएंगे। ये वो समय है जो पुरुषार्थ के साथ में प्रखर वृद्धि आपको सौंपता चला जा रहा है, जिसमें कोई भी और दिक्कत एवं दुविधा के मानक उपस्थित नहीं। कर्क राशि के महानुभावों के लिए जो आध्यात्मिक प्रगति है वो अब निरंतर बढ़ने की तैयारी कर रही है। कन्या राशि के महानुभावों को इस समय अंतराल में गृहस्थ पक्ष के साथ उलझनों की स्थितियों से पूर्णतया बचकर चलने का प्रयास करना चाहिए। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए एक और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि शनिदेव राहु की युति की वजह से आप कहीं न कहीं जो संतान पक्ष है उनके साथ वैचारिक विद्रोह को बढ़ता हुआ पा सकते हैं। वहाँ से संभलिएगा। जो महिलाएं संतान सुख की और अग्रगामी हैं उनको भी अपने लिए काफ़ी हद तक सावधानी रखने की ज़रूरत रहेगी। यह हम निवेदन प्रमुख तौर पर आपसे करना चाहेंगे। ये था मुख्य रूपेण शनिदेव और राहु की युति संगत स्थितियों के अंतिम 30 दिनों का वर्णन। हम इसी तरह से उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।